हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ में सिंधु नदी के बारे में जानकारी लेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि हिमालय की कितना नदी जो है पूर्ववर्ती माना गया है। तो हिमालय के 3 नदियाँ जो है पूर्ववर्ती है। कौन कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सतलज नदी और एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। 3 नदी जो है पूर्ववर्ती है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि पूर्ववर्ती नदी के मतलब क्या होता है? तो पूर्ववर्ती नदी के मतलब होता है पूर्व से, पहले से है वो। तीसरा नंबर में कह रहा है कि भारत के नदी तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो नदी तंत्र यानी मुख्य रूप से पूछ रहा है कि प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है नदी को। तो 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा उत्तर हिमालय की नदियाँ और दूसरा हो जाएगा पारादीपीय नदियाँ। दूसरा हो जाएगा पारादीपीय नदियाँ। चौथा नंबर में कह रहा है कि कौन सी नदी जो है हिमालय के निर्माण से या उत्थान से पहले से बहती आ रही है। तो याद रखिएगा 3 नदी है। उस नदी का नाम है सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। 3 नदी जो है हिमालय के उत्थान से पहले से बहती आ रही है ये। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए। 5 नंबर कर रहा है कि हिमालय के निर्माण से पहले वहाँ पर कौन सी सागर था? तो हिमालय के निर्माण से पहले वहाँ पर टेथिस सागर था। आज जहाँ हिमालय खड़ा है वहाँ पे पहले क्या था? टेथिस सागर था। और याद रखिएगा हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई 8,850 मीटर है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्या कारण है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ गार्ज का निर्माण करती है? तो इसका कारण है कि हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही है ये नदियाँ, ठीक है। तो इसी के कारण जो है गार्ज का निर्माण करती है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? सिंधु गार्ज कहाँ स्थित है? तो जो सिंधु गार्ज है वो गिलगित के पास स्थित है। और अगर नदी पूछ जाए कि किस नदी पर है तो वो सिंधु नदी पर ही स्थित है। 8 नंबर में देख लीजिए कह रहा है सिपकिला गार्ज कहाँ स्थित है? तो सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। 9 नंबर में कह रहा है कि दिहांग गार्ज स्थित है। तो दिहांग गार्ज जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये जो है यांगयाप दर्रा है, यांगयाप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं से सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। 10 नंबर में कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कौन कौन सी है? तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदियों की बात की जाए तो 3 नदी है, वो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी है। 11 नंबर में देख लीजिए कह रहा है कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन सी नदी है? तो चीन, भारत और पाकिस्तान। सारी की सारी जो क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, सभी आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि सतलज नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? तो सतलज नदी भी ये जो है ये 3 देशों से प्रवाहित होती है। कौन कौन सी है? तो चाइना, भारत और पाकिस्तान। 13 नंबर में कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? तो ये भी 3 हो जाएगा, चीन, भारत और बांग्लादेश। चलिए 14 नंबर में देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है। 14 नंबर में आपको कह रहा है कि सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो मुख्य मुहाना है ये सिंधु नदी ही है। 15 नंबर में देख लीजिए कह रहा है सिंधु के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो देख लीजिए बाएं तट पर कौन कौन सी नदी है। तो बाएं तट पर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और एक नदी का नाम है सतलज। ये नदियां जो है सारे के सारे बाएं तट पर है। याद रखिएगा बाएं और दाएं पूछा जाता है, इसीलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस सिंधु नदी के बाएं तट पर कौन कौन सी है और दाएं तट पर कौन कौन सी है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है सिंधु तंत्र में 2 नदियां जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है वो कौन कौन सी नदी है? तो सिंधु तंत्र में 2 नदी है, एक सिंधु और दूसरा क्या हो जाएगा? सतलज नदी। ये दोनों जो है मानसरोवर से निकलती है, उसी के आसपास से निकलती है। एग्जैक्टली आगे बताएंगे। चलिए ऐसे एग्जाम में हमेशा यही दिया जाता है, ठीक है, मानसरोवर झीली। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में कह रहा है कि सिंधु तंत्र की एकमात्र सहायक नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है तो कौन सी नदी है? तो ये जो नदी है ये झेलम नदी है, जो सिंधु की सहायक नदी है और एकमात्र नदी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। 18 नंबर में कह रहा है कि सिंधु तंत्र की 3 सहायक नदियां जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो सिंधु की 3 सहायक नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन कौन है देख लीजिए, चिनाब, रावी और ब्यास। ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, हिमाचल प्रदेश से। और जम्मू कश्मीर से निकलने वाली सिंधु की एक सहायक नदी का नाम वो है झेलम नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपको कि सिंधु तंत्र की 5 सहायक नदियां को क्या कहते हैं। तो 5 इसकी सहायक नदी है और इसको मिलाकर के पंचनंद कहा जाता है। चलिए 20 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है पंच नदी का प्रवाह भारत के किस राज्य में होता है। तो पंच नदी का जो प्रवाह है भारत के पंजाब राज्य में होता है। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में, और क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सिंधु नदी तंत्र की नदियां का उद्गम स्थल। देखिए जो इसका 5 सहायक नदी है वो सबका सब जो उद्गम कहाँ से होता है उसके बारे में। पहला क्या है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जानते हैं कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील से। तो मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है कहाँ से, तो ये जो है चेनायुगडुंग, ठीक है, चेनायुंगडुंग ग्लेशियर से। अगर ये न रह के आपको मानसरोवर झील रहेगा तो मानसरोवर झील मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ से, चेनायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ये आपको मानसरोवर झील के पास है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के राकसताल झील है, वो भी आपको मानसरोवर झील के आसपास में है। ठीक है, तो ये राकसताल झील से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो झेलम नदी निकलती है ये जम्मू कश्मीर के बैरीनाग के निकट एक जगह है, वहाँ पे शेषनाग झील है। कौन सी, शेषनाग झील, वहीं से झेलम नदी निकलती है। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो चेनाब जो नदी है ये आपको निकल जाती है हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है चिनाब नदी। रावी और ब्यास नदी ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा के निकट से निकलती है। तो बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। राकसताल झील कहाँ है, तो तिब्बत में है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है। तो ब्यास नदी जो है सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, ये सारे के सारे सिंधु की है, पर ये ब्यास डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती है, ये सतलज में पहले मिल जाती है। तो पहले सिंधु से पहले ये सतलज की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, चलिए 23 नंबर में कह रहा है कि सिंधु की एकमात्र सहायक नदी बताइए जो पाकिस्तान से होकर नहीं जाती है, पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। तो ये ब्यास नदी जो है ये पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है, क्योंकि ये भारत में ही सतलज में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे के निकट से होती है। तो ये रोहतांग दर्रे के निकट से होती है। कहाँ से पड़ता है रोहतांग दर्रा, तो ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। 25 नंबर में कह रहा है कि ब्यास सतलज में कहाँ पर मिलती है। तो ब्यास नदी सतलज में कपूरथला के पास हैरिके नामक स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, BBI ये। तो कपूरथला के पास हैरिके नामक स्थान से, ये पंजाब में पड़ता है, यहीं पर जा करके ये ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है, ये भारत में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। इस 26 नंबर में कह रहा है कि भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। तो भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम है सिंधु नदी। अगर पूछा जाए पहला नदी का नाम, तो पहला नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे 27 नंबर में कह रहा है कि भारत की 6 लंबी नदी का क्रम इस प्रकार है, मतलब ये पूछा जाता है। चलिए देख लीजिए सबका नाम और कितना कितना किलोमीटर है वो देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम इसको कर देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है सिंधु नदी, ये 2880 किलोमीटर है। तीसरा नंबर में गंगा जो 2525 किलोमीटर है। और चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में है आपको सतलज नदी, इसका जो लंबाई है 1500 किलोमीटर है। सतलज से फिर गोदावरी हो जाता है, गोदावरी का 1465 किलोमीटर है। उसके बाद यमुना का हो जाता है 1385 किलोमीटर। और ये जो है सारी के सारी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है क्रमबद्ध रूप से सजाने के लिए भी दे देता है। ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि 28 नंबर में यमुना की लंबाई गोदावरी से क्या है। तो गोदावरी से कम है, क्योंकि गोदावरी 1465 किलोमीटर है, जबकि यमुना की बात करते हैं तो कितना है 1385 किलोमीटर। ये तो यमुना के पीछा गोदावरी बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको 29 में कह रहा है कि लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए। कौन सी नदी है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। तो उस नदी का नाम है सिंधु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी से उसके बीच से होकर गुजरती है। 30 नंबर में कह रहा है कि सिंधु के दाएं तट पर कौन सा जगह स्थित है, तो सिंधु के दाएं तट पर लेह है, ठीक है। कौन सी जगह है, लेह है। 31 नंबर में कह रहा है कि सिंधु बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है, कहाँ, तो गिलगित के पास। कहाँ, ये गिलगित के पास। 32 नंबर में कह रहा है कि झेलम नदी का उद्गम, तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो शेषनाग झील के पास होता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये, ठीक है। चलिए 33 नंबर देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, तो झेलम नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बना देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में देख लीजिए। 34 में कह रहा है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, तो ये झेलम ही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्पित होकर बहती है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्पित होकर बहती है, ये समतल मैदान में। कहाँ पे, समतल मैदान के कारण जो है झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी में विसर्पित होकर के बहती है। चलिए 36 नंबर में कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र के एकमात्र नदी का नाम बताइए जो विसर्पित होकर बहती है, तो हिमालय क्षेत्र का एकमात्र नदी है, उसका नाम है झेलम नदी, ये जो है विसर्पित होकर के बहती है। नेक्स्ट में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि कौन सी नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बारामुल्ला तक नौकागमय है, तो कौन सी नदी है, झेलम नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, चूंकि सिंधु का एकमात्र सहायक नदी झेलम ही है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, 38 नंबर में कह रहा है कि सिंधु के दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, बाएं तट पर देख लिए थे जो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और ये सबका पंचनंद बोला जाता है, ये सब बाएं तट पर है। अब दाएं तट की बात करते हैं तो देख लीजिए, सहयोग, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये सारी की सारी नदी कहाँ पड़ता है, तो अफगानिस्तान में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है ये। तो सिंधु के दाएं तट पर मिलने वाली नदी का नाम सहयोग, काबुल, कुर्रम और गोमल है। यहाँ से पूछा जाता है, इसमें ऋग वैदिक काल में हम बताए हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है। उसने बताया कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान के 4 नदी है जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी नदी, तो काबुल, कुर्रम, गोमल और एक नदी का नाम है सुवास्तु। क्या नाम है, सुवास्तु। ये 4 नदियां का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। और उसमें बताया था कि सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक है। सिंधु नदी को सबसे ज़्यादा बार उसमें वर्णन किया गया है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, तो बाएं तरफ वाला याद रख लीजिएगा, सहयोग, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये सारी की सारी अफगानिस्तान में है, ना कि पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, इसमें आपको कह रहा है कि चिनाब नदी के बारे में। 39 नंबर में कह रहा है चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चिनाब नदी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, बारालाचा दर्रा से। बताया था हिमाचल प्रदेश से 3 नदी निकलती है, चिनाब, रावी और ब्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा, 40 नंबर में कह रहा है कि सतलज नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सतलज नदी बताया ना कि राकस्तार झील से निकलती है, ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट ही है। 41 में कह रहा है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से, तो सतलज नदी सबसे पहले तो चाइना से ये निकलती है, तिब्बत में, तिब्बत के अधिकार में है, और वहाँ से सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। तो सतलज नदी जो है सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। 42 में कह रहा है सतलज नदी सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है, तो ये पाकिस्तान में मिल जाती है, एक जगह है मीठानपुर। कहाँ पे, मीठानपुर, वहीं पे जो है सतलज नदी सिंधु में मिली जाती है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, पंचनद के अलावा अन्य नदी जो सिंधु नदी में मिलती है, तो और नदी है पंचनद के अलावा, इसमें कौन कौन सी देख लीजिए, जास्कर, सियांग, सिगार और गिलगित, ये भी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं, छोटा छोटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली नदियों का नाम बताइए जो बाएं तट पर मिल जाती है, ठीक है। तो बाएं तट पर मिल जाती है तो देख लीजिए कौन कौन मिलती है बाएं तट पर, जास्कर, सियांग, सिगार और गिलगित, ये सब बाएं तट पर मिलती है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था, और उसके अनुसार ये कौन कौन से 2 देश के बीच हुआ था, देखिए 40 नंबर में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु नदी का 80% जल जो है कौन ग्रहण करेगा, तो 80% जल जो है ये आपको पाकिस्तान ग्रहण करेगा, और 20% इंडिया ही ग्रहण करता है, मात्र उसका 20%, ठीक है। तो ये था आपको सिंधु नदी के बारे में
इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में लाएंगे गंगा नदी, ठीक है, और उसकी सहायक नदियाँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।